दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में खूब धांधली की गई है। इसका खुलासा एडीआर की एक रिपोर्ट में अब हुआ है। दरअसल लोकसभा चुनाव 2024 में आप सब देख रहे होंगे किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इस चुनाव को हारते हारते बची है। और अब एडीआर ने इस चुनाव के अंदर कुछ इन्वेस्टिगेशंस की हैं, जिसमें यह पता चला है कि इस चुनाव के अंदर लगभग 362 ऐसी सीटें हैं जहां पर 5.5 लाख कम वोटों की गिनती की गई है। साथ ही साथ 176 ऐसी सीटें हैं जहां पर 35,000 से ज्यादा वोटों की गिनती ज्यादा की गई है। साथ ही साथ 538 सीटों में से हर सीट पर औसतन 3,000 वोटों का अंतर इस रिपोर्ट में पाया गया है। और यह आंकड़ा एडीआर ने लोकसभा चुनाव में डाले गए वोट और गिने गए वोट पर निकाल करके देश के सामने रखा है और यह साफ किया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब धांधली की गई है। एक एक करके इस रिपोर्ट के बारे में आपको जानकारी देंगे, पॉइंट बाय पॉइंट आपको समझाएंगे। उससे पहले आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या इस चुनाव धांधली की निष्पक्ष तरीके से जांच होनी चाहिए और चुनाव आयोग को आकर के देश के सामने इस पर जवाब देना चाहिए? कमेंट सेक्शन में इस पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दीजिए और इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और हां, इस वीडियो को शेयर भी करिए। कई रिपोर्ट्स में आप लोगों ने देखा होगा जिसमें यह बताया गया है कि इस बार के लोकसभा चुनाव में खूब धांधली की गई है, खूब गड़बड़ी की गई है। इवन अयोध्या के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से चुनाव हारी है, वहां के भी सांसद ने, जो समाजवादी पार्टी के हैं, उन्होंने कहा है कि अगर बीजेपी बेईमानी ना करती तो यूपी के अंदर बीजेपी 45 से 50 से ज्यादा सीटों पर चुनाव हारती। लेकिन बीजेपी ने यहां पर भी कई सीटों पर धांधली करके कुछ सीटें अपने कब्जे में की हैं। खैर, यह तो उनका आरोप है, लेकिन एडीआर की जो नई रिपोर्ट आई है वो अपने आप में चौंकाने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं, देख सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव पर निगरानी रखने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर ने सोमवार यानी 29 जुलाई को कहा है कि हालिया संपन्न लोकसभा चुनाव 2024 में 538 निर्वाचन क्षेत्रों में डाले गए मतों की संख्या और गिने गए मतों की संख्या में विसंगतियां यानी असमानता देखने को मिली है और पाई गई है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक एडीआर ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा है कि 362 निर्वाचन क्षेत्रों में जितने वोट डाले गए थे उनकी तुलना में 5,54,598 वोट कम गिने गए। वहीं 176 ऐसी निर्वाचन क्षेत्र है जहां पर गिने गए मतों की संख्या डाले गए मतों से कुल 35,093 से अधिक थी। यानी कि 176 सीटों पर 35,093 वोट जो है वो ज्यादा गिने गए। एडीआर ने अंतिम मतदान प्रतिशत को जारी करने में अत्यधिक देरी पर भी चुनाव आयोग के ऊपर सवाल खड़े किए हैं और कहा है कि चुनाव आयोग को अब आकर के जनता के सामने, मीडिया के सामने इस पर जवाब देना चाहिए। हमने जो रिपोर्ट जारी की है, इस रिपोर्ट के बारे में चुनाव आयोग आकर बताए कि आखिरकार ये विसंगतियां, असमानता कैसे इस चुनाव के अंदर देखने को मिली है। एडीआर के जो संस्थापक है जगदीप छोकर ने सवाल किया है कि क्या चुनाव परिणाम मिलान किए गए अंतिम आंकड़ों के आधार पर घोषित किए गए? ये सवाल है उनका। और उन्होंने कहा कि इससे चुनाव परिणामों की सत्यता को लेकर चिंता और सार्वजनिक संदेह पैदा होता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में डाले गए वोटों और गिने गए वोटों के बीच विसंगतियां विविध दृष्टिकोण शीर्षक वाली एडीआर की रिपोर्ट में कहा गया है कि आम चुनाव के परिणाम घोषित करते समय अमरेली, अट्टीगल, लक्षद्वीप, दादर, नागर हवेली और दमन और दीव को छोड़कर 538 संसदीय क्षेत्र में डाले गए और गिने गए मतों के बीच महत्वपूर्ण विसंगतियां यानी असमानता देखने को मिली है। यह अपने आप में दर्शाता है कि दोस्तों किस तरीके से इस बार के चुनाव में धांधली करके जीत हासिल की गई है। हालांकि उतना फायदा एक पार्टी को नहीं मिल पाया जितना मिलने का अनुमान था, इसलिए कि तमाम विपक्षी पार्टियां काफी चौकन्नी थी। इसलिए अच्छा, यहां पर जो एडीआर ने रिपोर्ट जारी की है, इसमें संगठन ने एक बयान में कहा है कि चुनाव आयोग अब तक मतगणना के अंतिम और प्रामाणिक आंकड़े जारी करने से पहले चुनाव परिणाम घोषित करने, ईवीएम में डाले गए मतों और ईवीएम में गिने गए मतों के में अंतर, मतदान प्रतिशत में वृद्धि यानी बढ़ोतरी, डाले गए मतों की संख्या का खुलासा न करने, डाले गए मतों के आंकड़ों को जारी करने में अनुचित देरी और अपनी वेबसाइट से कुछ डेटा को हटाने के संबंध में कोई उचित स्पष्टीकरण देने में विफल रहा। संगठन ने यह भी कहा है कि चुनाव की शुचिता और वैधता बनाए रखने के लिए चुनाव आयोग को प्रत्येक संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या, मतदाता रजिस्टर में दर्ज मतदाताओं की कुल संख्या और सभी संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में ईवीएम के अनुसार मतदाताओं की संख्या प्रकाशित करनी चाहिए, जो कि चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं की है। अब सवाल यह खड़ा होता है कि जब लोकसभा के चुनाव की वोटिंग चल रही थी तो जैसे जैसे एक एक चरण के वोट डाले जा रहे थे, उसके बाद चुनाव आयोग डेटा रिलीज करने में देरी कर रहा था। तब भी सवाल खड़े किए गए और कहा गया कि चुनाव आयोग यहां पर निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहा है। जब चुनाव आयोग से इस पर सवाल पूछा गया तो चुनाव आयोग कहता है
कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। और चुनाव आयोग को जब जवाब देना चाहिए तो जवाब के बदले चुनाव आयोग लोगों के ऊपर ही आरोप लगा दे रहा है और उनसे ही सवाल पूछ ले रहा है। तो आखिरकार इस तरीके की चीजें देखने को क्यों मिल रही है? और अगर ऐसा हुआ है तो यह अपने आप में बेहद दुखद है दोस्तों। और 538 निर्वाचन क्षेत्रों में कुल 5,89,691 वोटों की हेराफेरी पाई गई है और इस हेराफेरी में न जाने कितनी सीटें ज्यादा एक पार्टी के पक्ष में दे दी गई है। 362 सीटों पर डाले गए मतों की तुलना में गिने गए मतों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। 176 सीटों पर यह संख्या जो है अधिक थी। अब 176 में से न जाने कितनी सीटें एक पार्टी के पक्ष में गई होंगी। और यह सब चीजें होने के बावजूद जब एडीआर ने अपनी रिपोर्ट जारी की है तब चुनाव आयोग को आकर जल्द से जल्द इस पर जवाब देना चाहिए। ये लोग मांग कर रहे हैं लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधकर बैठा हुआ है। इसलिए लगातार तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से और तमाम नेताओं की तरफ से अब यह सवाल खड़ा करा जाने लगा है कि आखिरकार इस बार के चुनाव में क्या कहीं कोई बड़ी धांधली के संकेत तो नहीं है? और अगर ऐसा हुआ है तो यह अपने आप में हमारे देश के लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वैसे चुनाव आयोग का जो हाव भाव इस बार देखने को मिला, चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली यानी काम करने का तरीका जिस तरीके से इस बार देखने को मिला, उससे संदेह लोगों में जरूर पैदा होता है। एक पार्टी के नेता अगर कुछ गलत बयानबाजी करते थे, चुनाव आयोग तुरंत एक्शन लेता था। दूसरी पार्टी के नेता बयानबाजी चाहे जैसी भी कर ले, चुनाव आयोग उन पर एक्शन लेने में काफी टाइम लगाता था। ये लोगों का आरोप है। और वैसे ईवीएम पर तो सवाल खड़े हो ही रहते। और इस बीच सैकड़ों सीटों के अंदर इस तरीके के वोटों की हेराफेरी कहीं ज्यादा कहीं कम गिने गए हैं। इस पर तो चुनाव आयोग को आकर के जवाब जरूर देना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधकर बैठा हुआ है। देखना है आगे इस पर चुनाव आयोग क्या करता है। और अगर यही तरीके से चुप्पी अगर चुनाव आयोग साधकर बैठा रहा तो यह अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। खैर, इस पर आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में बताइए। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।